यस दोस्तों, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जैसे मैंने अभी लिख दिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और आपको नॉलेज अच्छी हो जाती है तो यू विल फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट पर्सन। क्योंकि ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, इवन योर स्पीकिंग विल बी सो मच गुड आफ्टर दिस। ये सभी चीज़ों के बारे में आप समझोगे। व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन क्या का काम करते हैं, व्हाट आर द वर्ड्स, टॉक अबाउट देम, देयर रूल्स क्या है, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एवरीथिंग। सबसे पहले मैं वर्ब लूंगा क्योंकि वर्ब ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से, इनसे ऐड करती है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, तो वर्ब दोनों को ऐड करती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब का मेन काम होता है। वर्ब कितने टाइप की वर्ब हो सकती है, प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, पास्ट टेंस में हो सकती है, फ्यूचर टेंस में हो सकती है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वर्ब्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप समझोगे, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। अब आते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, लेट मी टॉक अबाउट आर्टिकल्स ऑल्सो एंड फिर पॉइंट। और आर्टिकल्स आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं, आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हम इनको डिवाइड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करें। व्हाट आर द आर्टिकल्स। हालांकि आर्टिकल्स ज़्यादा किसी टफ कॉम्पिटिशन पर नहीं आते, सिंपल कॉम्पिटिशन पर आते हैं। ठीक, जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन हैं उनमें जो डिफिकल्ट वन है, जैसे जीमैट, कैट मैट, IAS, PCS, इन सभी में, और बैंक प्रोविडेंट ऑफिसर्स, इन सभी में इंग्लिश करेक्शंस वगैरह जो आती हैं वो हाई लेवल की होती हैं। आर्टिकल्स वगैरह का ज़्यादा वो नहीं आता, लेकिन फिर भी आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स के बारे में ही पूछते हैं, तो इसलिए हम आर्टिकल्स का, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इनको। फर्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, A एंड N, ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। एंड डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एक ही होता है। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द, चलो मैं कैपिटल लिख देता हूँ, दिस इज कैपिटल, एंड द। ये डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहलाता है, ये इनडेफिनिट क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आर्टिकल्स की जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे आर्टिकल होते क्या, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ये इन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और वी कैन से अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अ पेक्यूलियर काइंड ऑफ एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स ये केवल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, लेकिन कंप्लीटली एडजेक्टिव नहीं होते, क्योंकि एडजेक्टिव की क्वालिटी ये होती है कि एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड आइसोलेटली। एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना जरूरी है नहीं है, बोथ कैन बी देयर। आई मीन एडजेक्टिव आपके बाद में नाउन आ सकती, नहीं भी आ सकती, वो अपना काम कर जाता है। मीन्स उसका जैसे यूज करते हैं एडजेक्टिव को, जैसे मैंने कहा, लेट मी टेक, ही इज ए गुड मैन। अब देखिए, मैन नाउन था, गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में हमने मैन लगा दिया, नो प्रॉब्लम। अब हम कह सकते हैं ही इज गुड, इतना ही कह दिया आपने, ही इज गुड, ही इज गुड, सेंटेंस कंप्लीट हो। मतलब गुड एडजेक्टिव इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है, लेकिन ए के बाद में, एन के बाद में, द के बाद में नाउन जरूरी है। तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, वो डेफिनेट है या कैसा है, इंडेफिनेट है, दैट नाउन इज, नाउन अननोन है, नोन है, तो उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
ठीक है, ही इज गुड, ही इज अ गुड मैन, ही इज गुड। देखो एडजेक्टिव नाउन के साथ आ सकता है, उसके बाद नाउन आना जरूरी है या नहीं है, डजंट मैटर। इस केस में नाउन जरूरी नहीं है, लेकिन हम ही इज अ व्हाट, इसके बाद में नाउन आना बहुत जरूरी है। इसके बाद में नाउन यानी एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ सकता है, नहीं आ सकता है, डजंट मैटर। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। Articles are different from adjective, but they are known as demonstrative adjective, right? Demonstrative adjective होते हैं, adjective का काम करते हैं, लेकिन इनके बाद में noun का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया आपको articles। चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, articles के बारे में। Then what is the sixth point we have to discuss about? Sixth point, what are the conditionals? इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। What are the conditionals? Three types के, first conditional, second type and third. There are three types of conditional sentences. First, second and third. So three types of conditional sentences हम डिस्कस करेंगे। Three types of conditional sentences ये होते हैं। Three types of conditional sentences ये होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बताएंगे किस तरह यूज होते हैं, इससे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आ जाएगा, थीटा से सेंटेंस कर सकते हैं। देन ये हुआ कंडीशंस क्या होते हैं। सेवंथ वन, मूड के बारे में। मूड द मूड्स, इंपरेटिव मूड में है, एक इंपरेटिव मूड होता है, कंजक्टिव मूड होता है, imperative mood we have taken, then subjunctive mood, right? एक subjective mood होता है, imperative mood हो गया, subjective mood, imperative mood, एटसेट्रा। तो मूड्स क्या क्या होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं, इंपरेटिव मूड, सब्जेक्टिव मूड और कंजक्टिव मूड, ठीक है। इन मूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मूड्स। एट्थ आता है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो है, first transformation of sentences is active to passive voice. Active sentences, active and passive voice. Active and passive voice. Active से passive में, passive से active में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं सेंटेंसेस को। इफ एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में दिया हुआ तो उसका एक्टिव कैसे होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। सेकंड पॉइंट इसी पार्ट में, सेकंड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ये भी होता है। Then transformation of sentences from one type to another type। जब सेंटेंस जैसे पांच हमने बताया, 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली, 5 टाइप हो सकते हैं। इंटरव्यू से इंपरेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे ना, नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे ना, ठीक है। इंटरव्यू से अफर्मेटिव, इंटरव्यू टू नेगेटिव, इंटरव्यू टू एफर्मेटिव किस तरह बनाए, तो ये थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दिस इज affirmative to negative किस तरह बनाएंगे आप सेंटेंस, इट्स ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। affirmative negative, interrogative to affirmative, आप कर सकते हैं affirmative
इंटरव्यू टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ओके, इस तरह से आप ये भी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, जो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह से उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इंपेरेटिव टू असर्टिव और इंपेरेटिव to negative, negative to affirmative, then imperative to imperative to imperative, etc., etc. Okay, interrogative to imperative is also the imperative sentences. Imperative to another type, it may be interrogative another type. This is your imperative sentences, then affirmative sentences. Okay, so this is one of the types of 3 types of transformation sentences. These must. Then आते हैं 9th type में क्या क्या लेंगे आप? What is the another type we will discuss about? 9th we will discuss about what are the gerund, participles, infinitive, uses of that. What are the infinitive, gerund, and the participles, mostly present participle. इनके बारे में क्या डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं, सब किस तरह इनको यूज किया जाता है? पार्टिसिपल, CIPL, participles. Okay, so infinitive, gerund, and participle. Their uses of them, or usage of these. Right. Then 10th part, logical and grammatical. Okay. Correction of sentences, grammatical, with the grammatical and logical consistency, right? Then 11th point we will discuss about verbosity. What is verbosity? Means number of words are used. Okay, repetition of some words are there. More than required verbs or words are used to frame a sentence. We have to correct the sentence by removing extra words. Okay, only. So this is. And correction of sentence grammatically and logical, consistency, with logical consistency. ये तो हमने ये किया. Then ये हो गया verbosity. With the help of verbosity, I mean more than required words are used. That may be a correction also. Okay. Then 12th point that we discuss about. Next we will discuss about rules about. Okay, we have discussed about rules of verbosity is okay. Rules connecting clauses, phrases and clauses that I already discussed about. Phrases and clauses, how to connect them, clauses and phrases. Actually, sentence must have the parallelism of the sentences. What is the parallelism of sentences? That in case of parallelism of sentences, if in one sentence there is compound sentence, for example, a part of a compound sentence is used with infinitive, and the second part of this sentence, of this compound sentence, is used with gerund, is not parallelism. Parallelism means one kind of this infinitive, gerund, or participle. That form of sentence must be used. Participle form of the sentence, present participle and gerund, they have the, this is verbal nouns, and इनको हम verbal nouns बोलते हैं, gerund और इनको नाम की तरह, सब्जेक्ट तरह यूज कर सकते हैं, verbal nouns कहलाते हैं. लेकिन participle जो होता है वो ing वाली फॉर्म होती है वर्ब की.
ना प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो उसका यूज जेरंड, जैसे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज जेरंड। जेरंड एज ए सब्जेक्ट मोस्टली यूज होता है, एज ए वर्ब यूज नहीं करते। सब्जेक्ट की तरह कैसी जेरंड में यूज करते हैं, पार्टिसिपल किस तरह डिफरेंट होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। देन करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस grammatical and logical with logical consistency, with logical, grammatical and logical consistency, and verbosity means more than required verbs are given. Then rules about idiomatic usage. Rules about, we will discuss about rules about idiomatic usage. Usage, sorry, U-A-S-E, U-S-U-S-E, usage. Usage, right, or uses. So idiomatic uses or usage. How to use idiomatic usage? There are some idioms are given, but idiomatic uses of sentence, in a sentence we have to find the incorrect sentence there. So that is the rules about idiomatic uses are also there. Then, okay, modifying parts of the speech. Which are modifying parts of speech? With the help of modifying parts of speech, adjective and adverb, these are known as modifying parts of speech. They are modifying a noun or a verb or adjective. Adjective and verb are qualified or modified by an adverb, but adjective qualifies or modifies, okay, of a noun or a pronoun. Okay, a noun or pronoun is added with some extra quality with the help of adjective. So adjective is a modifier of a noun or a pronoun, while adverb, they are known as modifying parts of speech. Modifying parts of speech or that I've already discussed about in parts of speech. That is also one question based on them also we will discuss about. Okay, so that is how we have to talk about all these rules about idiomatic phrases and modifying phrases, modifying parts of speech that I have already discussed, but that can be taken separately. Modifying parts of speech. Questions based on mostly these modifying parts of speech are adjective, which I have already discussed in adjective and adverbs. They are known as modifying parts of speech. Parts of speech are 8 as I have discussed already. क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, ये 8 होते हैं। उनमें से ये दो जो होते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, दे आर नोन एज मॉडिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी हेल्प से मोस्टली सेंटेंसेस करेक्शन होता है। वही इनमें से कहाँ एडजेक्टिव गायब है, कहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए था, मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह से ये मॉडिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको डिस्कस कर लेंगे कंप्लीटली, इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको ये ग्रामेटिकल करेक्शन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। ओके, logical consistency, rules about modifying phrases, modifying clauses also. I mean rules connecting clauses and phrases, वो हम कह सकते हैं according to rules about connecting clauses, okay, and phrases, modifying phrases also, and phrases, connecting clauses and phrases इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज ये सभी रूल्स हो जाते हैं। जब आप देखेंगे इनकी हेल्प से आपको राइटिंग, हाउ टू राइट ए लेटर, ओके, एसे, इशू, एटसेट्रा, के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स। नाउ राइटिंग कंपोजिशन, नेक्स्ट पॉइंट विल बी 15th पार्ट। राइटिंग compositions,
composition like letter writing we will discuss about. How to write a letter, different kind of letter we will discuss about. Essay writing, essay or issue writing, essay or issue writing, right? Essay or issue writing. Okay, contemporary or what do you call known as current, but essay writing, letter writing, issue writing, topics writing. These are the composition part also we will discuss about. Finally, we will take this current topics are given, we have to write something upon that. Okay, essay writing, issue writing, and then letter writing also. This is in writing composition. We will take this in the end. But before that, all these things we will discuss about. Okay. So first, in the next lecture series, I'll talk about how to increase your vocabulary. Root, prefix, suffixes, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Roots, prefixes, suffixes. सबसे पहले कुछ रूट्स डिस्कस करेंगे. रूट्स क्या वर्ड्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप किस तरह से एटमोलॉजी के लिए जब आप देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो किस फ्रेंच बेसिक उसका दैट वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच, ग्रीक और जर्मन. ओके, जर्मन इज बेस्ड एटमोलॉजी दैट वर्ड हैज अ रूट फ्रॉम जर्मन, ग्रीक, लैटिन. ओके, और maybe some words from Indian language is also taken, like Pandit, like clerk, Bapu, right? Pandit. Number of other words are there. In Guru is also taken from Indian origin. So different kind of words are there जो कि डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे. उनकी एटमोलॉजी क्या, कहाँ से दिया गया उनको वर्ड्स को, रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स के बारे में जब जानोगे तो आप समझेंगे. उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब इज द बेसिक फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच. बट विदाउट वर्ब वी कैनॉट फ्रेम ए सेंटेंस, राइट? वी कैनॉट से नाउन टू नाउन टू नाउन टू नाउन ओनली. वर्ब इज मस्ट. समटाइम्स subject can be eliminated, but verb is used, like go there, go, starting from verb. Okay, do this, write this, imperative sentences, right? तो इस तरह से आपको नाउन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ब की सबसे ज्यादा यूज होती है. हम सबसे पहले वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच. बट उससे सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिक्शनरी को किस तरह पढ़ना चाहिए, डिक्शनरी में मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखो. जो वर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो वर्ड क्या है, विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट वर्ड इज. तो उससे आप उसका यूसेज भी देखिए, किस तरह से कोई यूज करते हैं, वो सेंटेंस कैसे बनाया हुआ है डिक्शनरी के अंदर. डिक्शनरी में आपको सेंटेंस फ्रेम किया हुआ उसी वर्ड के ऊपर मिल जाता है. उससे आपको आइडिया लग जाता है किस तरह से उस वर्ड को एज ए नाउन, एज ए प्रोनाउन, एज ए वर्ब, एडवर्ब किस तरह यूज कर रहे हैं. तो यूसेज आपको वहीं से आ जाएगा डायरेक्ट. इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं. आप देखो वोकैबुलरी, जब वोकैबुलरी इज द बेस्ड फॉर एवरी सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसकी वोकैबुलरी अगर आपको आती है, यू कैन यूज दैट वोकैबुलरी फॉर राइटिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट बुक. उस तरह से आपको मास्टरी करनी है बुक्स इसके ऊपर. ठीक है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हुआ, ये सब हमने इसके बारे में डिस्कस किया. देन मूड्स और वो सभी डिस्कस करेंगे, कंडीशन सेंटेंसेस, मूड्स के बारे में भी, राइट? ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मैं डिस्कस करूँगा हाउ टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, राइट? रूट, प्रीफिक्स, सफिक्सेस. उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्शन कैसे सेंटेंस वो करते हैं, उनमें क्या क्या रिलेटेड हो सकता है. ग्रामेटिकल करेक्शन मोस्टली आता है, तो ग्रामेटिकल करेक्शन में आप सेंटेंस को किस तरह से करेक्ट करते हैं वो आएगा आपका. ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. और लेट मी रिमेंबर समथिंग एल्स, कोई चीज़ रहती है क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन. क्या ग्रामर में हम करेक्शन करते हैं, ग्रामर में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर एज वर्बोसिटी इज कंसर्न, किस तरह से इन वर्ड्स को आप यूज करते हैं, तो वो तो आपको आ जाना चाहिए. सेंटेंस जब बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो हम देखेंगे सेंटेंस करेक्शन आपको आ जाएगा. ठीक है, ग्रामेटिकली, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मोस्टली सेंटेंस करेक्शन ही देखा जाता है. जैसे मैं एक डिस्कस करता हूँ बात कि अगर कोई प्रोनाउन, जैसे किसी अगर कोई प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इन केस ऑफ वर्ब हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में. मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे बड़ा सब्जेक्ट वो है टॉपिक, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट.
इसके बारे में अगर आपको आता है तो सेंटेंस फ्रेम करना आपको आ जाएगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। जब आप वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे तो किस तरह सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल कब होती है। कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट के साथ में काफ़ी मॉडिफाइंग क्लॉजेस और फ्रेजेस दिए होते हैं जो लगता है बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए उस सब्जेक्ट को लगता है वो प्लूरल होगा, बट वो प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। तो इस तरह से आपको बचाना है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट करना होता है। सेंटेंस करेक्ट हो गया। सेंटेंस करेक्शन में मोस्टली ये जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिस्कस करेंगे। जब वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज मस्ट। ठीक है, जैसे कैसे एग्री करते हैं, लेट मी राइट हियर विद द प्रोनाउंस और let me take the words which end in or the pronouns which end in one, which end in one, which end in one, right? Body one, for example एंड तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, आई मीन थर्ड पर्सन जितने भी हैं मोस्टली सिंगुलर वर्ड में उनके साथ में वर्ब आई। जो प्रोनाउंस एंड होते हैं वन में बॉडी में से एनी वन, सम वन, नो वन, राइट, एवरी वन, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ एज ए प्रोनाउन। जब आप यूज करेंगे एनी वन को तो वर्ब सिंगुलर आएंगे नेचुरली। जैसे बॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ओके, एंड एवरीबॉडी। इस तरह से आप बॉडी में एंड होते हैं, जितने प्रोनाउंस हैं सभी सिंगुलर होते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन, बॉडी, राइट, ये जो एंड होते हैं प्रोनाउंस ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी। इस तरह से आपको सब्जेक्ट वर्ब ये सभी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब डिस्कस करते हैं तब उसके बाद ओके, और ग्रामेटिकली मोस्टली सभी ग्रामर का वो कवर होती है, बट यू विल फाइंड दैट ये सब जितने भी हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस करेक्शन में, तो सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड जितने रूल्स वगैरह हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो हम सब डिस्कस करेंगे, राइट। तो देन फाइनली कंपोजिशन, राइटिंग, रीडिंग, सॉरी राइटिंग फाइनली आती है, वर्बल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये सभी चारों पार्ट्स होते हैं। लिसनिंग इज ऑल्सो मस्ट, क्योंकि लिसनिंग अगर आप नहीं करते हैं यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग और व्यूज ऑफ अदर्स। लिसनिंग इज मस्ट, लिसनिंग, राइट, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों जो एक्टिविटीज़ हैं कम्युनिकेशन की चारों ही अच्छी स्ट्रांग हो जाती हैं और आपके पास ये सभी ग्रामेटिकल रूल्स नोन हो जाएंगे। यू विल फाइंड योरसेल्फ ए डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। ओके, अभी आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ये डिस्कस हमने किया कि इतना ग्रामर हम कंप्लीट करेंगे सभी, तब आप देखोगे कि एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने मोस्टली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और ईजियर से ईजियर जो भी अपेयर होना चाहता है किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में, तो आपको बहुत ईजी लगेगा है, क्योंकि ये रूल्स वगैरह पढ़ लोगे, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाएगी, डिक्शनरी किस तरह से रीड करते हैं वो समझ में आ जाता है। देन यू विल फाइंड योरसेल्फ ए डिफरेंट पर्सन, तो आपको अपने आप को डिस्टिंक्ट समझेंगे, यू विल बी ए गुड स्पीकर आफ्टर दैट, ठीक है। तो इसलिए रूट की से जान के ये सभी आएंगे। हम करेक्शन कैसे करते हैं सेंटेंसेस को वही हम आपको बताएंगे। यू विल फाइंड योरसेल्फ ए डिफरेंट पर्सन है। चलिए हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, मीन्स हाउ टू गेट मास्टरी ओवर वोकैबुलरी, और फॉर इंस्टेंट वोकैबुलरी वी कैन से मास्टरी ओवर इंस्टेंट वोकैबुलरी, और हाउ टू गेट मास्टरी ओवर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को आपको कैसे मास्टरी करनी है इसके बारे में हम डिस्कस